पढ़िए दूसरा सामुएल के किताब 6वां अध्याय उसका 10वां वचन 11वां वचन। हाँ हाँ न चाहा हाँ आबेत एदोम के हाँ हाँ आमेन। यहां पर सेकंड देखिए, ओबेत एदोम को और उसके समस्त घराने को प्रभु ने आशीष किया। 3 महीना कंटिन्यू ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, आशीष 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 आशीष। अच्छा ध्यान से सुनिए, थोड़ा कोई बात मत कीजिए बीच में। यह आप आशीष को पाने का समय है, नहीं तो आप खो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, ये ओबेत एदोम के बारे में भी मेरे ख्याल से मैं कुछ दिन पहला मैंने डेली प्रेयर में शायद बात किया था। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये ओबेत एदोम को प्रभु ने बहुत आशीष किया। रीजन क्या है? परमेश्वर का संदूक उसके घर पर आया। जब परमेश्वर के संदूक उसके घर पर आया, 3 महीना परमेश्वर के संदूक उसके घर पर था। वो 3 महीने में परमेश्वर ने बहुत आशीष किया। ये पहला मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर का संदूक बोलेंगे तो क्या है, प्रभु का संदूक बोलेंगे तो क्या है। आप पढ़िए पहला सामुएल के किताब 4वां अध्याय उसका 5, 6, 7 पढ़िए। हाँ छावनी में पहुंचा। हाँ 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 कहने लगे हाँ बच्चा ध्यान से सुनिए। वो संदूक बोलेंगे तो कौन है? परमेश्वर। संदूक बोलेंगे तो कौन है? जब यहोवा का संदूक वहां पर लाया, फिलिस्ती लोगों ने बोला परमेश्वर को उन्होंने क्या किया? लाया। प्रभु वहां पर क्या हो गया? आ गया। मैं कहता हूं उसका मतलब ओबेत एदोम के घर पर संदूक 3 महीना था। उसका मतलब परमेश्वर उसके घर में 3 महीना उसके घर पर प्रभु था। सोचो वो 3 महीना जब परमेश्वर उसके घर पर थे, उसके घर में इतना आशीष। मैं कहता हूं अगर आप आशीषित होना चाहते हैं तो आपके घर में आप यीशु को लेकर जाइए। आपके घर में अगर यीशु रहेगा, मैं कहता हूं आपका घर आशीषित हो जाएगा। यीशु आपके घर में आना है। कुछ लोग बोलते हैं यीशु मुझे नहीं चाहिए, मेरे घर में यीशु नहीं चाहिए। एक नगर के लोगों ने यीशु को बोला, एक जगह पर यीशु दुष्ट आत्मा को भगाते हैं। भगाते उस नगर के लोग भाग के आया, बोला आप हमारा गांव में क्या मत कीजिए, मत आइए, चले जाइए करके यीशु को भगा दिया। सोचे यीशु को ही भगा दिया, कैसा रहेगा? उनको यह पता नहीं कि यीशु आएगा तो हमारा घर आशीषित हो जाएगा। मैं कहता हूं यीशु अगर आपके घर पर आएगा, आपका घर आशीषित हो जाएगा। यीशु को आप अपने घर पर ले जाइए। मार्था ने क्या किया पता है? बेतानी गांव में यीशु आया। मार्था ने कैसा पता नहीं, यीशु को किधर लेकर गया? अपने घर में लेके गया, अपने घर में। उसके बाद यीशु जब भी उधर आते थे उसके घर में जाते थे, जब भी उधर आते थे उसके घर में जाते। देखिए मैं कहता हूं यीशु को आप अपने घर पर क्या कीजिए? ले जाइए। यीशु को आप अपने घर में रहने दीजिए। यीशु अगर आपके घर पर रहेगा, आपका घर आशीषित हो जाएगा। देखिए मैं बताऊं, बादशाह के संदूक, देखिए वो साधारण संदूक नहीं है। मैं आपको बताता हूं, ये ओबेद एदोम के घर में वो बादशाह के संदूक 3 महीना था। कितना महीना?
एक्चुअली थोड़ा पहला आप देखेंगे दाऊद क्यों उसके घर में छोड़ के गया पता है क्या? जितने लोगों ने वो बादशाह के संदूक को देखा वे सब मर गए, वे सब मर गए। एक व्यक्ति ने उस संदूक को छुआ, टच किया, वो मर गया। देखा मर गया, छुआ मर गया। अभी वो दाऊद भी बहुत डर गया, बोला इसको मैं मेरा घर पे लेके जाएगा किधर मुझे? वो बोला छोड़ के क्या नहीं चाहिए। सोचिए उसके घर में 3 महीना था क्या संदूक, तो वो और उसके परिवार के लोग कैसे रहे होंगे? सोचा आपने? वो और उसके परिवार के लोग कैसे रहे होंगे? क्योंकि उसको टच किया तो मर गया, उसको देखा तो मर गया। तो उसका मतलब वो सोच लीजिए वो कितना पवित्र है कि नहीं? कितना पवित्र परमेश्वर है। वो परमेश्वर को घर में है तो ये लोग कैसा रहा होगा? सोचिए बच्चे लोग कुछ ना कुछ मुंह से, पिताजी है कि बोला रहेगा कि नहीं? सोचिए बोला रहेगा कि नहीं? एक वर्ड बात करने के लिए भी उन्होंने बहुत सोचा रहेगा। कितना पवित्र है, उसके बच्चे से लेके सब पवित्र है। तो आप समझ रहे हैं मेरे बातों को आप समझ रहे हैं? सोचिए इसलिए आशीष आया, इसलिए आशीष। मैं कहता हूं यीशु को आप अपने घर में ले जाइए। घर में लेके जाते बोल के उधर आप बैठ के, यहां बैठिए यीशु मैं टीवी देखता हूं करके आप बैठिए मेरे साथ में बैठ के टीवी देखे, हम दोनों मिलके देखेंगे। कैसा रहेगा? सोचिए, देखेंगे रहेगा यीशु। यीशु बोलेगा बेटा एक काम कर, तू बैठ के देख, मैं जाता हूं, मैं क्या करता हूं, जाता हूं। आप सब, मैं कहता हूं यीशु को आप अपने घर में ले जाइए। आप आपके घर